अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रशियन सैलड की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप किसी भी मील के साथ इंजॉय कर सकते हैं। हर दावत का हिस्सा होती है तो ये हर दावत में ज़रूर बनाई जाती है और घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक अदद गाजर ले ली है बड़े साइज़ की और उसको मैंने पील कर लिया था। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे बराबर से। और सैलड के लिए ज़रूरी होता है आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो एक साइज़ की कटी हुई हूँ और तभी वो देखने में अच्छी भी लगती हैं, थोड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। तो यही कोशिश किया करें जब भी आप कोई सैलड बना रहे हो तो सारी वेजिटेबल एक ही साइज़ की काटें। तो मैंने इसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। और अब मैंने ले ली है एक अदद शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, तो उसका मैंने टॉप कट कर लिया है, बॉटम भी कट कर लिया है और इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। शिमला मिर्च को बीच में से हमेशा साफ़ कर देते हैं, जो भी इसका ये वाइट पार्ट होता है वो सारा हटा देते हैं। उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। जिस तरह से मैंने गाजर को कट किया था क्यूब्स के अंदर ही, इसी तरह से मैंने कट किया। कोशिश किया करें सेम साइज़ रहे सारी वेजिटेबल्स का। तो देखिए इसका भी सेम साइज़ है। अब हम कट कर लेते हैं कैबेज। तो यहाँ मैंने ये बंद गोभी ली है, उसको मैं कट कर लूँगी और इसको कट करना आसान है। देखिए आराम से इसके क्यूब्स कट हो गए, इसको आपने खोल लेना है। अच्छा, इधर मैंने ले लिया है एक अदद आलू, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, बड़े साइज़ का आलू लिया था, इसको बॉईल कर लिया। इसके भी हम क्यूब्स कट कर लेंगे इसी तरह से जिस तरह से बाकी वेजिटेबल्स के हमने कट किए हैं। ये देखिए इसको मैंने बॉईल किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं बॉईल किया कि ये मैशी सा ना हो जाए, बस इसको इतना ही बॉईल कीजिएगा कि ये अपने शेप में रहे। तो देखिए इसको भी मैंने कट कर लिया है। अब आ जाते हैं हम अपनी ड्रेसिंग की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे क्रीम आधा कप, कोई सी भी क्रीम ले लीजिएगा, टेट्रा पैक की होनी चाहिए। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्च बनाना 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो इसके अंदर पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी एक अदद मैंने एप्पल लिया था बड़े साइज़ का, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है 1 कप के बराबर है। अब मैं इसके अंदर गाजर ऐड कर लूँगी जो मैंने कट की थी, इसको मैंने ब्लांच कर लिया है। तो ब्लांच करने के लिए आपने क्या करना है, उबलते हुए पानी के अंदर आपने गाजर को ऐड कर देना है। आधे मिनट तक कुक करिएगा, उसके बाद इसको आप छान लीजिएगा। तो ये आधी कच्ची पक्की होती है, ठंडा करने के बाद आपने ऐड करना है। फिर मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी 1 कप के बराबर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करूँगी इसके अंदर 1 कप, ये कैंस वाले हैंगे कॉर्न्स, तो वो ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर मटर ऐड करूँगी। तो मेरे पास थे फ्रोज़न मटर, तो वो ऐड किए हैं, हल्के से बॉईल हुए हुए ही होते हैं, गले हुए होते हैं। अगर आपके पास ये फ्रेश वाले हैं तो उसको बॉईल करके ऐड कीजिएगा। लास्ट में ऐड करूँगी इसके अंदर पाइनएप्पल 1 कप के बराबर, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ्रेशिंग सी सैलड होती है। आप लोग इसको तिक्कों के साथ बना के खा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मील के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। पिज़्ज़ा के साथ बहुत मज़ेदार लगती है ये सैलड और एक हेल्दी ऑप्शन भी है कि अगर आप इतने मसालेदार खाना खा रहे हैं उसके साथ आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए बस आपने इसको मिक्स करना है, ठंडा करने के बाद इसको सर्व कीजिएगा, जो कि बहुत ही मज़ा देती है ठंडा होने के बाद। तो आपने बस इसको सर्व कर देना है और किसी भी मील के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।